टोपोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ टोपोलॉजी। अब ये टोपोलॉजीज क्या है? टोपोलॉजीज का नेटवर्क से बहुत गहरा कम्युनिकेशन है, बहुत गहरा ताल्लुक है, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा क्या है टोपोलॉजीज होती क्या है। द फिजिकल लेआउट इन विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड टोपोलॉजी। हमने ये तो पीछे सीख लिया कि वो जो आपस में कनेक्ट करने के जो पाथवेज होते हैं, रोड्स होते हैं या फिर रास्ते होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। अब उनको जो जनरेट करना है ना, उसका जो लेआउट जनरेट करना है, उसका जो कि वो काम कैसे करेंगे, उसका जो लेआउट हमने जनरेट करना है, दैट इज व्हाट इट्स अ टोपोलॉजी, इज कॉल्ड टोपोलॉजी। इसको फिजिकल लेआउट कहा जाता है। ये काम किस तरीके से करेंगे, हमें नेटवर्क कैसे जनरेट करने हैं, कि कौन सा कनेक्शन कहाँ मिलाना है, कौन सा कनेक्शन कहाँ से लाके कनेक्ट करना है, दिस इज व्हाट टोपोलॉजी, ठीक है जी। फिजिकल लेआउट जो हम कनेक्ट करते हैं किसी भी नेटवर्क का, दैट इज व्हाट टोपोलॉजी। अब ये जो टोपोलॉजी है ना, ये टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क डिस्क्राइब्स व्हाट द वे कंप्यूटर आर कनेक्टेड। ये वो रास्ता बताती है या वो तरीका बताती है कि ये कंप्यूटर आपस में किस तरह कनेक्ट होंगे। वो वेज जो कनेक्ट हो रही हैं वो तो नेटवर्क है, किस तरह हो रही हैं, व्हाट इज द लेआउट राइट देयर, दैट इज व्हाट टोपोलॉजी। उसको जो टर्मिनोलॉजी दी जाती है वो क्या कहलाती है? टोपोलॉजीज। इज दैट क्लियर नाउ? अच्छा जी, टोपोलॉजी इज द मेजर डिजाइन कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। किसी भी कंप्यूटर के नेटवर्क को जनरेट करने के लिए जो मेजर डिजाइन जनरेट किया जाता है, दैट इज काउंट एज नेटवर्क टोपोलॉजी या फिर कंप्यूटर टोपोलॉजी। इज दैट क्लियर नाउ? अच्छा, अब ये टोपोलॉजी भी कुछ डिफरेंट टाइप्स में पाई जाती हैं, ठीक है। इसकी जो कॉमन टाइप्स है वो 3 है। कौन कौन सी है? देयर आर द 3 कॉमन टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। एक है बस टोपोलॉजी, नंबर 2 sorry number 1 is bus topology, number 2 is ring topology and number 3 is star topology, ठीक है। ये 3 कॉमन टाइप की टोपोलॉजीज हैं। अब ये क्या है? तो फिजिकल लेआउट कि किस तरह से ये कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे, तो ये 3 उसके प्रोसीजर बना दिए हैं, 3 अलग अलग तरीके बना दिए हैं, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप बताइएगा कौन सा कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। गौर से सुनिएगा। नंबर 1, एज नेम सजेस्टेड, इन बस टोपोलॉजी computers and other devices are connected within a single cable, जहां एक वायर के थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर्स को या डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया जाए, वो यूजुअली बस टोपोलॉजी कहलाती है, ठीक है। द सेंट्रल केबल इज द बैकबोन ऑफ द नेटवर्क, और जो मेन वायर है जिसके थ्रू हमने सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करे हैं, उस सेंट्रल केबल को बैकबोन केबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैकबोन केबल, राइट। अच्छा, and every device communicates with the other device through this bus, ठीक है। और जिस वायर के थ्रू या जिस बैकबोन केबल के थ्रू हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्शन जनरेट कर सकती है, ठीक है जी। अच्छा, the advantage of bus topology are simplicity, बहुत सिंपल नेटवर्क होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसको बनाने में, और लो कॉस्ट मतलब सस्ते में बन जाता है, बहुत पैसे कम लगते हैं, कॉस्ट कम आती है इस पे, एंड इजी एक्सपेंशन ऑफ द नेटवर्क, और इसका एक्सपेंशन इजी है। अगर इसमें कोई नई डिवाइस ऐड करनी है तो दैट इज इजी, हमें कॉम्प्लिकेशंस वहां पे फेस नहीं करनी पड़ती। एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द बस टोपोलॉजी इज व्हाट इज दैट अ ब्रेकडाउन इन द बस केबल ब्रिंग द एंटायर नेटवर्क डाउन। अगर तो बैकबोन वायर केबल खराब हो गई, उसमें ब्रेकडाउन आ गया, तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, कुछ भी एक भी सिस्टम काम नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसकी पहले आप डायग्राम देख लें कि दिखने में कैसी होती है, फिर इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज थोड़ी सी और दोबारा से डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। पहले ये देखें इसका। दिस इज हाउ बस टोपोलॉजी लुक्स लाइक। दिस इज द बैकबोन वायर केबल जिसकी बात की जा रही थी। दिस इज व्हाट बैकबोन वायर केबल, ये वो मेजर वायर केबल है जिसके थ्रू सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हुए हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि इसका डिसएडवांटेज क्या है मेजर, कि अगर ये बैकबोन वायर केबल ही कहीं से ब्रेक हो गई, ब्रेकडाउन आ गया इसमें, तो ये पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा नेटवर्क नहीं चलता। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के ऊपर दोबारा से नजर डालते हैं। देखें एडवांटेजेस पहले, एक तो इजी टू इम्प्लीमेंट एंड एक्सटेंड है। इसको अगर एक्सटेंड करना हो या इम्प्लीमेंट करना आसान है। कैसे? इसको बनाना तो आसान है, एक्सटेंड करने से मुराद क्या है, इसमें आगे एक और कंप्यूटर कनेक्ट करना है, तो यहाँ अलग से कनेक्ट कर देंगे, पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा, अलग से यहाँ पे हम एक और कनेक्शन देके एक और नेटवर्क, एक और कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, दूसरा नंबर 2, दैट इज व्हाट वेल सुटेड फॉर टेम्परेरी नेटवर्क्स। ठीक, अगर टेम्परेरी तौर पे कोई नेटवर्क जनरेट करना है तो उसके लिए वेल सुटेबल है, इसको चूज करें, इसको ऑप्ट करें।
दैट मस्ट बी सेटअप इन अ हरी, जो कि क्विक वे में क्रिएट किया जा सकता है, जल्दी से क्रिएट हो जाता है, इसको क्रिएट करने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। और तीसरी बात क्या कर रहे हैं, इसका तीसरा एडवांटेज क्या है, टिपिकली द चीपेस्ट टोपोलॉजी टू द इम्प्लीमेंटेशन, इसको बनाने में कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं आती, सबसे चीपेस्ट टोपोलॉजी है, सबसे आसानी से सबसे कम पैसों में बहुत आराम से ये टोपोलॉजी जनरेट हो जाती है, ठीक है। द लास्ट वन इज व्हाट, फेलियर ऑफ वन स्टेशन डज नॉट इफेक्ट अदर्स। क्या मतलब, अभी हमने बात की थी कि अगर तो बैकबोन वायर केबल डिस्ट्रॉय हो गई या डिस्टर्ब हो गई तो पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पर अगर एक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, एक सिस्टम की कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है, तो उससे पूरे सिस्टम, पूरे नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। नाउ वी आर मूविंग टू व्हाट, द डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इट्स व्हाट डिफिकल्ट टू एडमिनिस्ट्रेट एंड ट्रबल शूट, इनको ट्रबल शूट करना मुश्किल होता है। ट्रबल शूट मतलब अगर इसमें कोई खराबी आ जाए तो उसको रिमूव करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसमें मुश्किल होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड केबल लेंथ एंड नंबर ऑफ स्टेशन। ये छोटे एरिया पे कनेक्ट होता है, इसमें लिमिटेड केबल लेंथ होती है, इसको मजीद एक्सटेंड नहीं कर सकते हम, ठीक है। और लिमिटेड स्टेशन का मतलब क्या है, इसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ही कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें हम कनेक्ट करते रहे, नहीं, जितने ज्यादा होंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बढ़ती रहेगी। स्टार्ट किया। नाउ नंबर 3 इज व्हाट, अ केबल ब्रेक कैन डिसेबल द एंटायर नेटवर्क। वही जो तीसरा डिसएडवांटेज क्या था कि अगर बैकबोन वायर केबल डिस्टर्ब हो गई तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, मेंटेनेंस कॉस्ट मे बी हायर इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब क्या है कि अगर हमें इसको एक्सटेंड करना है मजीद और डिफरेंट वर्क स्टेशन को ऐड करना है तो इसकी कॉस्ट बढ़ भी सकती है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट में भी हायर इन द लॉन्ग रन। इसका मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब यही हो गया कि अगर हमें इसकी ट्रबल शूटिंग में जो प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उसके ऊपर कॉस्ट ज्यादा भी लग सकती है, ठीक है, अगर ट्रबल शूट करना है, इसकी कॉजेज रिमूव करनी है। अच्छा, आखिरी में क्या बोले, परफॉर्मेंस डिग्रेड्स एज एडिशनल कंप्यूटर्स आर एडेड। अभी वही बात ऊपर की थी हमने, क्या, जितने कंप्यूटर्स में मजीद ऐड करते रहेंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होती रहेगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या, उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क आता रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती रहेगी, परफॉर्मेंस वीक होती रहेगी, वी कैन से दैट, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सबको।